हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे टू डू लिस्ट और उसको साथ साथ फॉलो करेंगे ताकि मैं भी अपनी चीज़ें पूरी कर पाऊँ और आप लोग भी। तो मैंने सैटरडे का टाइम टेबल बनाया है। ये मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ बट मैं इसको कल डालूंगी सुबह सुबह। मैं शेड्यूल करके 6 बजे इसको कर दूंगी ताकि ये वीडियो चला जाए या उससे थोड़ा पहले। तो फिर स्लॉट वन में पहले तो हम लोग उठ जाएंगे 5:30 बजे या 5-6 बजे में 15 मिनट बाकी रहेगा, जो भी हमारे डेली की चीज़ें हैं वो सब करके हम लोग 6 बजे से 12 बजे तक एक पहला स्लॉट बनाएंगे। ठीक है। पहले स्लॉट में हम, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ यस ऑफिसर की, तो मेरा क्वांट का जो बैच है उसमें द मैथ ज़ीरो 2024 मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं द मैथ ज़ीरो 2025 भी फॉलो कर रही हूँ। वो कैसे कर रही हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। बट कल के लिए क्या है, हम लोग द मैथ ज़ीरो 2024 में चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं टाइम वर्क एंड विजेस का लेक्चर 2 करना है मुझे। तो ये करेंगे। किसी और को कोई, तो उसके लिए अगर उसको कोई कोई और चीज़ फॉलो करनी है, मतलब क्वांट में ही अपना लेक्चर जो डेली का वो लेता है, तो वो सुबह सुबह ले लेता है। मैंने सुना है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम क्वांट करने में लगता है, तो सबसे पहले मैंने उसको ही रखा है क्योंकि वो कंप्लीट हो गया तो मतलब एक मन में वो सेटिस्फैक्शन टाइप का रहेगा, चलो यार मेरा एक लेक्चर हो गया। उसके बाद 8 बजे से सीए का क्लास होता है, तो मैंने इसको 2 आवर्स दिए हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स नहीं तो 1:30 का वीडियो रहता है लेक्चर सर का। तो फिर मैं इसको 2 आवर्स दे दी, जितना टाइम बचेगा उसको मैं एज अ ब्रेक ले लूंगी। और फिर सीए का क्लास, सीए के क्लास में 1 आवर 30 मिनट या 1 आवर 20 मिनट इतने टाइम की क्लास रहती है। तो इसका क्लास हम लोग करेंगे 8 से बज जाएंगे 9:30। फिर हम लोग एक एडिटोरियल का क्लास लेंगे किसी भी टीचर का। वैसे तो मैं निमिषा मैम का लेती हूँ बट इस वक्त उनकी तबीयत खराब है, तो मैं बैंकिंग वाला पे रूपम मैम पढ़ाती हैं, उनका ले लेती हूँ क्लास। तो फिर ये हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग लेक्चर करेंगे एक मेंस के पजल्स का, क्योंकि और रीजनिंग में जैसे जो बिगनर्स लोग हैं उनको और चीज़ें करनी होगी, तो यहाँ पे आप अपना लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम में मैंने लेक्चर लेक्चर रखा है 6 से 12 तक के लिए। ऑलमोस्ट मुझे 5 या 5:30 आवर्स लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, और मेरा स्लॉट 6 आवर्स का है। और बाकी टाइम मैं ब्रेक लूँगी क्योंकि ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट, हम सारा लगातार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्लॉट टू में मैं 12 बजे के बाद ऑब्वियसली नहाने वहाने चली जाऊंगी। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगी और काम भी रहता है घर का तो वो कर लूंगी। उसके बाद मैं 2 बजे आऊंगी। मैं स्लॉट टू में अपना 2 बजे से 5 बजे तक, पहले तो मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर रही हूँ यूट्यूब से निमिषा मैम से। तो मैंने 2 दिन किया है, ऑलमोस्ट एक एक घंटे। नहीं, हाँ वो क्लास ना एक्चुअली मर्ज वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हैं, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने 2 दिन किया है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और ये मेरा थर्ड डे रहेगा। उसके बाद मैं बीबीएम प्रो का लेक्चर करूँगी 2 लेक्चर इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा 1.5x पे या 1.25x पे करके देखें तो बहुत जल्दी क्लास ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने 2 लेक्चर रखा है। अगर क्लास ज़्यादा टाइम की रहेगी तो मैं एक लेक्चर करूँगी, मतलब वही ऑलमोस्ट एक घंटे में जितना हो पाए उतना कर लेंगे। उसके बाद मैंने प्री का पजल रखा है और सेक्शनल मॉक रखा है रीजनिंग का। देखो, प्री का पजल 3 4 5 जितना भी हो कर लेंगे। सबसे पहले तो सेक्शनल मॉक देंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे रीजनिंग में। उसके बाद प्री का पजल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 5 बजे तक, ये हो जाएगा। फिर मैं 5 से 6 का ब्रेक ले लूंगी। उसके बाद उसके बाद मैं 6 से 10 का एक स्लॉट बनाऊंगी। 6 से 7 से 8 से 9, हाँ तो 4 घंटे का स्लॉट रहेगा। अभी मैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। पहले तो मैंने 10-20 डेज, 10-20 नहीं 15 मान लो, 15 डेज मैं पहले, देखो मैं ना चेकलिस्ट सॉल्व करती थी, तो मैं एक दिन चेकलिस्ट कर लेती थी फिर मेरा मन ही उब जाता था, इतना ज़्यादा वो रहता था मेरे लिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक एक टॉपिक पे पूरा सवाल करती हूँ। सिर्फ स्पीड मैथ की बात करें अभी, जैसे आप लोगों ने अगर पहले मेरा टू डू लिस्ट देखा है या मैंने ऐसे सॉल्व किया है या आपको बताया है, तो मैंने पहले दिन 20 सिंप्लीफिकेशन करती थी मैं पहले 15 दिन। अब मेरे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, तो अब मैं 20 रॉन्ग नंबर सीरीज करूंगी, इसको मैं लेके चलूंगी 15-20 दिन।
20 रॉन्ग नंबर सीरीज करूंगी और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगी, 10 मिसिंग करूंगी और 10 सिंप्लीफिकेशन करूंगी चेकलिस्ट से, जो आशीष सर देते हैं क्वांट की चेकलिस्ट, उससे। उसके बाद मैं 3 डीआई करूंगी। 3 डीआई इसलिए क्योंकि अभी मुझे टाइम लगते हैं डीआई करने में, तो मैं 5 डीआई कर लूंगी तो कम से कम 1 घंटा उसमें लग जाएगा, इसीलिए मैं कम करूंगी। और ताकि मेरा सारा चीज़ें हो पाए, क्योंकि मुझे इंग्लिश को भी तो करना है और फिर रिवीजन वगैरह भी होना चाहिए। तो फिर 3 डीआई करूंगी। उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल और परसेंटेज। स्क्वायर वही जो मेरे को स्क्वायर याद है 1 से 40 तक, तो मैं उसको रिवाइज करती हूँ। और क्यूब मेरे को 1 से 27 तक अभी तक याद हुआ है, तो मैं ये रिवाइज करती हूँ। फिर टेबल में मुझे 23 तक टेबल याद है 2 से, तो वो करती हूँ। उसके बाद मैं परसेंटेज में जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है सारी मुझे याद नहीं है, मतलब जितनी भी एक होता है ना उसके अंदर, फिर उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4th टाइम्स, तो मैं सारा लिखती हूँ ताकि मुझे थोड़ा याद हो जाए। और जब भी टाइम मिलता है तो मैं बस उसको, जैसे कि मैं समझ लो आ, मैं अपने घर का समझ लो बर्तन धुल रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक उठाती हूँ, जैसे 6.66 उठा लिया, उसका पढ़ा, फिर उसके बाद वाला रिपीट करते रहे वही काम करते करते, तो फिर वो ऐसे से याद हो जाता है। प्लस मैं सारा लिखती भी हूँ कि फिर मतलब मेरे को याद रहता है, मेरे को सही रहता है ऐसे लिखने में। और रिवीजन का रिवीजन भी हो जाता है डेली डेली। उसके बाद वो कर लूंगी। फिर मैं वोकैब और सीए का रिवीजन कर लूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20-30 मिनट लगेगा। रिवीजन करने के बाद वोकैब वही जो एडिटोरियल से किया है सेम वोकैब रात के टाइम रिवाइज करके सो तो अच्छा रहता है, कल जब क्लास में पूछा जाता है तो आता रहता है। फिर मैं एक आरसी करूंगी। ये आरसी, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप और रीअरेंजमेंट ये सब मैं आज ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं पहले एक से शुरू करूंगी। प्लस मेरे पास, मैंने इतना कर लिया है तो मेरे पास यहाँ पे टाइम भी नहीं बचेगा। देखो मेरे को सच में 20 रॉन्ग नंबर सीरीज करने में ऑलमोस्ट 50 मिनट तो लग जाएंगे, इतनी ऐसी स्पीड है मेरी। होप हम लोग साथ में मिलके इसको ज़्यादा कर सकें। तो मैं एक आरसी करूंगी और एक क्लोज टेस्ट, एक व्हाट्सएप, एक रीअरेंजमेंट, इतना करके मैं सो जाऊंगी। उसके बाद ये सब अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा लैपटॉप खराब है, तो लैपटॉप खराब होने की वजह से शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ूंगी। और अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट डे के वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद टू डू लिस्ट डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। होप सो ये सब हम लोग कंप्लीट कर पाएँ, और नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 50% तो कर ही लें। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको 100% कंप्लीट कर पाऊँ, और एक आध चीज़ रह गई तो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं करूँगी, और फिर अगले दिन मैं उसको 100% करने का ट्राई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।